अष्टावक्र गीता वेदांत और अद्वैत दर्शन का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है जो आत्मज्ञान और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है। इसमें राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच हुए संवाद में जीवन और ब्रह्म की सच्चाई को स्पष्ट किया गया है। अष्टावक्र गीता में बताया गया है कि यह जगत एक स्वप्न समान है और जब मनुष्य इस मोहमाया से जागता है तभी उसे परम सत्य का बोध होता है। आइए अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। हम जगत स्वप्न है, जागो तभी सत्य प्रकट होगा विषय को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि यह विचार जीवन के हर पहलू में कैसे लागू होता है। जगत स्वप्न क्यों कहा गया है? स्वप्न और जागृत अवस्था में समानता। अष्टावक्र गीता में बताया गया है कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह केवल हमारे मन की कल्पना और हमारी इंद्रियों की उपज है। जिस प्रकार स्वप्न में हम अनेक घटनाओं का अनुभव करते हैं, वैसे ही जागृत अवस्था में भी हम उसी प्रकार के अनुभवों से गुजरते हैं। जब हम स्वप्न में होते हैं तब वह हमें वास्तविक लगता है, लेकिन जब हम जागते हैं तो हमें एहसास होता है कि वह केवल भ्रम था। उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार भी एक विस्तृत स्वप्न है। जब आत्मज्ञान की जागृति होती है तब समझ आता है कि यह संसार नित्य नहीं बल्कि क्षणिक है। परिवर्तनशीलता संसार का अस्थायी स्वरूप। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारे अनुभव, इच्छाएं, भावनाएं, शरीर और यहां तक कि ब्रह्मांड भी परिवर्तनशील हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था यह परिवर्तन का स्पष्ट उदाहरण है। ऋतुओं का चक्र, दिन और रात का आना जाना यह भी दर्शाता है कि सब कुछ बदलता रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, प्रेम घृणा यह सब अस्थायी है। अगर कुछ भी स्थायी नहीं है तो इसे वास्तविक कैसे कहा जा सकता है? इसीलिए ऋषि अष्टावक्र इसे स्वप्न के समान मानते हैं। जागो का अर्थ आत्मज्ञान की अवस्था, आत्मा की जागृति। अष्टावक्र गीता का मूल उद्देश्य आत्मा की जागृति है। जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करता है तो वह देखता है कि यह सारा संसार केवल एक भ्रम है और केवल मैं यानी आत्मा ही सत्य है। आत्मज्ञान की विशेषताएं। अद्वैत दृष्टि। जब कोई आत्मज्ञानी बनता है तो वह देखता है कि वह स्वयं ही ब्रह्म है और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं है। राग द्वेष का अंत। जब व्यक्ति जान जाता है कि यह संसार मात्र एक स्वप्न है तो वह सुख दुख, प्रेम घृणा से मुक्त हो जाता है। अभयता, निर्भयता। जब व्यक्ति सत्य को जान लेता है तो उसे किसी चीज का भय नहीं रहता। पूर्ण संतोष और शांति। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति किसी भी प्रकार की कामना से मुक्त होकर शाश्वत आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है। स्वप्न से जागने के उपाय। अष्टावक्र के अनुसार वैराग्य, मोह से मुक्त होना। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार से आसक्ति छोड़ देता है वही आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ सकता है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं बल्कि उसमें रहते हुए भी उससे अलग रहना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता। आत्मचिंतन और विचारशीलता। यह जानना कि मैं कौन हूं और मेरा असली स्वरूप क्या है। अपने विचारों को परखना और यह समझना कि जो भी हम सोचते हैं वह केवल माया का हिस्सा है। ध्यान और मौन का अभ्यास करना जिससे विचारों का शुद्धिकरण हो सके। सत्य का अनुसंधान। अष्टावक्र कहते हैं कि सत्य केवल वही है जो शाश्वत है। हमें यह समझना होगा कि शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा अजर अमर है। संसार के सभी रिश्ते नाते अस्थायी हैं, केवल आत्मा ही वास्तविक है। जो कुछ भी देखा और अनुभव किया जाता है वह सब माया का खेल है। मन पर नियंत्रण। मन की चंचलता को शांत करना आत्मज्ञान की कुंजी है। जब तक मन इंद्रियों की ओर भागता रहेगा तब तक यह संसार वास्तविक प्रतीत होगा। जब मन स्थिर हो जाता है तब सत्य का अनुभव होता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति का जीवन। संसार में रहते हुए भी संसार से परे। ज्ञानी व्यक्ति संसार में सभी क्रियाएं करता है लेकिन वह उनसे बंधता नहीं है। वह किसी भी चीज में आसक्त नहीं होता और सुख दुख से परे रहता है। प्रेम और करुणा से परिपूर्ण। आत्मज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा रखता है। वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता और सभी के हित में कार्य करता है। पूर्ण स्वतंत्रता।
आत्मज्ञानी व्यक्ति किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता। न वह अतीत में रहता है, न भविष्य की चिंता करता है, वह केवल वर्तमान में स्थित होता है। आधुनिक जीवन में इस ज्ञान की प्रासंगिकता। तनाव और चिंता से मुक्ति। यदि हम यह समझ लें कि यह संसार एक स्वप्न मात्र है, तो हम जीवन की परेशानियों को अधिक गंभीरता से नहीं लेंगे और शांति से जी पाएंगे। सच्ची स्वतंत्रता। हमारे जीवन में दुख और भय केवल हमारी आसक्तियों के कारण हैं। जब हम इनसे मुक्त होते हैं, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। अष्टावक्र गीता का यह ज्ञान हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल यह शरीर या मन नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है। जगत स्वप्न है, जागो, तभी सत्य प्रकट होगा, अष्टावक्र गीता का एक प्रमुख संदेश है। जब हम संसार की अस्थिरता और असारता को समझते हैं, तभी हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह जागृति हमें मोहमाया से मुक्त करके आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। संसार के दुख और सुख दोनों से परे जाकर हम केवल शुद्ध आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा को जानकर हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और जीवन के अंतिम सत्य तक पहुंचते हैं। इसलिए ऋषि अष्टावक्र हमें यही संदेश देते हैं, जागो, यह संसार एक स्वप्न है और सत्य केवल आत्मा ही है।